हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य पर जो है आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 100 से ही बातें रिलेटेड होंगी, ठीक है। हमने पिछले टाइम पे जो 100 से ही संबंधित सारी बातें हम उस टाइम पे किए थे, यानी पिछले टाइम पे बहुत सारी बातें यानी चर्चा हो गई है 100 पे। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा इसी बात पर करेंगे कि अपवाद को लेकर बात करेंगे, ठीक है। अपवाद से रिलेटेड सारी चर्चा आज हम एक ही बार में कर लेंगे। यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है, जो पिछली बातें हैं उसको 1 मिनट में आप अपने दिमाग में ला लीजिए, क्या क्या हमने उसमें पढ़ा था। तो वो चीज़ जब इसमें लाएंगे, इससे रिलेट करेंगे, तब आपको पूरे टॉपिक जो है एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एके लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जाकर आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। जिससे जो भी हम पढ़ाएं उसका वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाए। फिर आप लोग कॉपी पेन और वेयर एक्ट यानी आईपीसी का वेयर एक्ट अपने पास रखेंगे और मैंने जिस भी तरीके जितनी तरीके यानी जो जैसे हमने लिखा है ना, सेम टू सेम इसी तरह से कॉपी कर लेना है अपने पेपर में, चाहे A4 साइज़ पेपर में या अपने फिर जिसमें जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो। तो उसमें क्या करना है, जब बना लेंगे ना, जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम के टाइम 1-2 मिनट भी सरसरी निगाह से आप जब ध्यान से पढ़ेंगे और जब एग्ज़ाम मेंस का पेपर देंगे तो उसमें जब लिखेंगे यानी आंसर को जब ड्राफ्ट करेंगे, लिखेंगे जब, तो यही सब बातें आपको निकल कर यहाँ पे याद आने लगेंगे। तो और अच्छे से आप उसमें बढ़िया से रिलेट करेंगे, यानी बातों को समझा के बता सकेंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है ना, सारी बात को अच्छे से दर्शित करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो आईपीसी की धारा 99 है उसका पैरा 4 को यानी 99 के पैरा 4 को ध्यान रखना है। इसमें यही बताया गया है कि उतने ही बल का प्रयोग करना है जितनी बल की आवश्यकता हो, ठीक। और एक चीज़ क्या ध्यान रखेंगे कि अगर इतना समय है आपके पास, यानी जो हमला हुआ, अगर आपके पास इतना समय है कि अगर आप लोक प्राधिकारी की सहायता ले पा रहे हैं तो आप सहायता लीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं ले पाए, उस स्थिति में जब कोई हमलावर व्यक्ति जो है हमला करता है, मुझ पर जैसे ही हमला करेगा तो यहाँ पे मेरा एक राइट आ जाएगा। वो कैसा राइट होगा? प्राइवेट डिफेंस का, यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का। ऐसा मेरे पास एक अधिकार है कि मैं अपना बचाव करूँगा ऐसे समय पे, ठीक है। अब बचाव कैसे करना है कि 99 के पैरा 4 के आधार पर हम उतने ही बल का प्रयोग करेंगे जितनी बल की आवश्यकता हो। इतना आप लोग जो है बढ़िया से ध्यान मग्न करो हो कि एक तो इसको स्पष्ट तरीके से समझ जाइए, ठीक। अब देखिए, अब मुझे उस समय जब हमला हुआ मेरे पास इतना समय नहीं था कि हम लोग प्राधिकारी की सहायता ले पाएँ। अगर सहायता लेते तो हम तो वैसे ही सुरक्षित थे। जब सहायता लेने का समय नहीं था तो उस टाइम हमने उस अपराध जो यानी कि जो हमलावर व्यक्ति था जो मुझ पर हमला किया, हम अपने अधिकार यानी कि जो प्राइवेट डिफेंस है में उस आधार पर हमने उतने ही बल का प्रयोग किया जितनी बल की आवश्यकता थी। तो उससे मैंने जब प्राइवेट डिफेंस में यानी कि ऐसा हो गया कि बल से ज़्यादा प्रयोग हो गया, यानी कि वो व्यक्ति मृत्युकारित हो गया, यानी कि उसका डेथ हो गया, ठीक। तो उस समय क्या ध्यान रखना है कि जो यानी उस समय तो एक अभियुक्त हो जाएगा व्यक्ति, क्योंकि वो एक अपराध हो गया। ध्यान रखिएगा, अपराध यानी कि डेथकारित हो गया। अब यहाँ पे आप सीधा कहाँ जाएंगे? जब हत्या हो गई आप सीधा कहाँ भाग के जाएंगे? आईपीसी की धारा 300 में। जब वहाँ आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? डिफिनेशन हत्या का मिलेगा, ठीक, क्लियर। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना, प्राइवेट डिफेंस के प्रारंभ होने के पूर्व
क्या बात है, प्राइवेट डिफेंस में प्रारंभ होने की पूर्व और उसके पश्चात इस आधार पे अपवाद लागू नहीं होगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। मगर अगर 100 धारा जो आईपीसी की धारा 101 और 105 अगर हो तो इस आधार पर लागू है। ये बात भी क्लियर होगी, एकदम साफ क्लियर। अब और चलिए बात करते हैं। उपरोक्त की स्थिति में अगर देखा जाए, ऐसी उपरोक्त की परिस्थितियां हैं। अब क्या है, जैसे आप जो आईपीसी की धारा 100 है उसमें बॉडी को लेकर बात किया गया है, यानी शरीर से संबंधित जो प्राइवेट डिफेंस लेना है। और 103 देखिए, ठीक है, संपत्ति और शरीर को दो बातें याद रखना, धारा 100 और 103 हो, इस आधार पे अपवाद की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस आधार पे कि तो आपको तो डिफेंस मिल जाएगा, प्राइवेट डिफेंस में बचाव तो आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली है, ठीक है। लेकिन एक स्थिति यहाँ पे ये आ जाती है कि वो कौन सी स्थिति है जिस आधार पर आपको वहाँ पे अपवाद आ जाए, यानी कि आपको दो आधार पे तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपवाद की, उस आधार पे यानी धारा 100 और 103 के आधार पर तो आपको यहाँ पे अपवाद की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, मगर यहाँ पे आपको डिफेंस मिल जाएगा, प्राइवेट डिफेंस का बचाव मिलेगा। मगर वो कौन सी स्थिति है, अब देखिए धारा 101 और धारा 104 याद रखना, 101 और धारा 104। इस स्थिति पे जब आप देखते हैं तो मृत्यु के यानी मृत्यु के अलावा कोई अन्य अपहानि हो जाती है। क्या कोई अन्य अपहानि कारित हो सकता है, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, 99 के पैरा 4 के आधार पर उतने ही बल का प्रयोग किया जितनी बल की आवश्यकता थी। उन्हीं आधारों पर देखा जाए तो बल के प्रयोग में ही तो उल्लंघन यानी जो निर्बंधन का उल्लंघन करके डेथ कारित हो गया, यानी कि मृत्यु कर दिया, यानी अपने बचाव में प्राइवेट डिफेंस में। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब कोई भी व्यक्ति, एक बात ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति ऐसा अपने बचाव में ऐसा डिफेंस लेता है, अपना बचाव करता है और उसी स्थिति में ऐसा एक यानी कि डेथ कारित हो जाता है, तो उस स्थिति में ये व्यक्ति का जो सद्भाव पूर्वक के आधार पर, सद्भाव का मतलब इतना जानते रहिए कि उसको सम्यक सतर्कता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्यक सतर्कता बोलते हैं। तो इस आधार पर न्यायालय का जो लचीलापन यानी कि लचीला दृष्टिकोण होगा इस पे, ठीक है, लचीले दृष्टिकोण के आधार पर जांच होगी, सद्भाव की जांच होगी लचीले भाव से, यानी कि न्यायालय जो है लचीले भाव से, लचीले दृष्टिकोण से सद्भाव की जांच होगी। और क्या देखा जाएगा इसमें, व्यक्ति जो कारित किया उसका इंटेंशन, उसका आशय क्या है, उस बात को वहाँ पे सिद्ध किया जाएगा कि उसका आशय था या नहीं था, ठीक है। और उसकी योजना को देखा जाएगा कि ऐसी योजना तो नहीं है, ऐसी कोई प्लानिंग तो नहीं थी इसकी, और एक तो कोई ऐसा सद्भाव तो नहीं है। इन सारी बातों पे जांच होगी, ठीक है। अब देखिए एक बात, कोई व्यक्ति मान लीजिए जो ऐसा कृत्य किया यानी कि अपराध हो गया, अपने प्राइवेट डिफेंस में डेथ कारित हो गया है हमलावर व्यक्ति का, तो इस स्थिति में आपको जो यानी कि इसमें आशय भी नहीं है और ऐसा कोई प्लानिंग भी नहीं है, ठीक है, और जो सद्भाव भी नहीं है, इतना था कि हम ऐसा कारित हो जाए, सद्भाव पूर्वक पूरा कुछ भी, मतलब कि नो शब्द आया, क्या आशय नो नहीं, योजना भी नहीं और सद्भाव भी नहीं, यानी कि अप टू 19 यहाँ पे 299 299 लागू नहीं। ये बात क्लियर हो गया। आपके मन में जब हत्या हुआ तो आप सीधा सीधा कहाँ भटके गए थे? आईपीसी की धारा 300 में, यानी कि वहाँ डिफिनेशन दिया गया हत्या का, तो वहाँ सीधा भटके गया अपना। अब अगर उस यानी जो हत्या हुआ, जिस व्यक्ति से ये अपराध हुआ, उस अभियुक्त का
आशय चेक किया जाएगा कि इसका आशय था या नहीं था। जब आशय नहीं होगा, ऐसी प्लानिंग नहीं होती, ऐसी कोई सद्भाव नहीं होगा, तो उस आधार पर 299 लागू नहीं होगा। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे क्या, अब आपको एक एग्जांपल बताते हैं, उससे पूरी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अब क्या ध्यान, जो हमलावर व्यक्ति है, उस हमलावर व्यक्ति के हाथ में कुल्हाड़ी है और उस कुल्हाड़ी से हमला करता है। हमने किसी तरीके से एक बार जब वार किया तो मैंने बचाव किया, तो हमने उसकी कुल्हाड़ी को क्या किया, छीन लिया। जो हमलावर व्यक्ति के हाथ में कुल्हाड़ी था, हमने अपने प्राइवेट डिफेंस में उस कुल्हाड़ी को छीन लिया। और छीनने के बाद कोई भी होगा, एक बार तो वार करेगा ही करेगा। एक ही बार वार किया, क्योंकि इसमें आशय नहीं है, ऐसा कोई इंटेंशन यानी है ही नहीं, ना कोई प्लानिंग है ऐसा। ठीक है, ऐसी कोई भी योजना नहीं है, ना कोई चिंतन मंथन किया कि ऐसा कृत्य करेंगे। ठीक, अगर मारने का आशय होता तो एक बार में नहीं मारता, 3, 4, 6 बार मारता, तब जाके वो व्यक्ति मारता। अब उसकी तो कोई प्लानिंग, ऐसा कोई आशय भी नहीं था, एक ही बार मारा, छीनने के बाद एक ही बार मारा। अब इसमें सीधा आप समझो कि जो है इसमें आशय के साथ मारता। अगर उसका आशय भी होता, ऐसी प्लानिंग होती मारने का, तो एक बार नहीं मारता, 6, 7, 8, 10 बार मारता, एक बार नहीं। यानी कुल्हाड़ी छीनने के बाद सिर्फ एक ही बार मारा था। इसमें आशय नहीं, ना ऐसी कोई प्लानिंग थी उसको डेथ कारित करने का। ठीक है, तो यही सब बातें जो हैं सिद्ध होंगी अभियुक्त के प्रति, जितनी बातें वहाँ पे उस समय हुआ, अपराध ऐसा हुआ बचाव में। ठीक, ये बातें क्लियर हो गई। तो एक चीज़ अब ध्यान रखना है यहाँ पे, जब हम नेक्स्ट टाइम पे जितनी भी चीज़ें आएंगे, जब एक टॉपिक आएगा आपका 299 और 300, यानी कैपेबल होमोसाइड और हत्या में, यानी मर्डर में, हत्या में डिफरेंट बताना होगा। तो इसमें डिफरेंट हम आपको बताएंगे। एक केस है आर वर्सेस करके गोविंदा, आर वर्सेस गोविंदा। इस केस से पूरी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यानी टॉपिक है। तो जब आएगा तो उस टाइम इस पर जो है बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें बस इतना देखिए, आज से योजना और सद्भाव नहीं था, तो यहाँ पे 299 लागू नहीं होगा, यानी कि आपराधिक मानववध यहाँ पे लागू नहीं होगा। ठीक, अब जो बात आपने देखा था 300 में, जो कुल्हाड़ी वाली बात है कि एक ही बार मारा था, उसमें आशय नहीं था, ऐसी कोई योजना नहीं थी, एक ही बार मारा था वहाँ पे। ठीक, अब इस आधार पर 300 से ये निकल के कहाँ चला जाएगा, वो सीधा 304 में चला जाएगा। क्लियर, ये बात होगा क्लियर, ये बात एकदम स्पष्ट हो गया। हमने एक चीज़ 99 के पैरा 4 के आधार पर ऐसा कृत्य हुआ, उतने ही बल का प्रयोग किया जितने बल की आवश्यकता थी। हमने उससे ज़्यादा कोई भी प्लानिंग, ऐसा कोई भी आशय नहीं था कि मेरा कृत्य यानी कि डेथ कारित करने का। ठीक, क्लियर। तो इसको हम यहीं पे विराम करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक साथ में। तो आप लोग जो है इसको बढ़िया से लिखिएगा, पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। और एक बात, जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि डेली रूटीन में बने रहेंगे, पढ़ते रहेंगे डेली, आपका नोट्स भी बनता रहेगा। और सबसे पहले जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा, आपका एक ही काम है, आपको मेहनत करना है और पूरी लगन और शिद्दत के साथ मेहनत करना है। ये बात भूलिएगा मत भैया। ठीक है, चलिए इसी साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।